ज्योमेट्री देख रहे थे। इसमें हमने देखा एक वन डायमेंशन क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एक नंबर लाइन। फिर हमने देखा 2D है ना, एक प्लेन बन जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम एब्सिसा बोलेंगे, एब्सिसा। इसको हम वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस है, ये सिंगुलर फॉर्म होता है, ये नॉर्मल इंग्लिश, ठीक है, बेसिक इंग्लिश है ये, ठीक है। फिर ये ओ है, इसको बोलेंगे ओरिजिन, या फिर हम इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम इस प्लेन को कार्टेशियन बोलेंगे, कार्टेशियन, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोल लो, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और एक पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है हमने देखा, जैसे हमको 2,3 पे पॉइंट प्लॉट करना है, तो 2 डिस्टेंस एक्स से लेंगे और 3 डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2,3। मतलब वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस की दूरी पे, और एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस की दूरी पे, है ना, समझ रहे हो ना। एक्स डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से 3 का डिस्टेंस, मतलब वो वाई पॉइंट हो जाएगा, और वाई एक्सिस से 2 का डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका एक्स पॉइंट, ठीक है। ओके, हमने फिर और देखा कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है ना। अब हम बात करते हैं, अब किसी भी प्लेन में मुझे अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, जैसे मान लो ये पॉइंट है 2,3, तो इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से कितने दूरी पे है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये देखते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अभी पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, ये क्या है, यहाँ से 2 डिस्टेंस पे है, यहाँ से 3 डिस्टेंस पे है ना, बराबर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए हमें क्या पता चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस का स्क्वायर मिल जाएगा, जिसको हम रूट करके डिस्टेंस मिला सकते हैं, है ना। तो अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इतना ही होगा, जितना ये है उतना ही ये तो डिस्टेंस है, तो ये 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट अगर करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा, जो कि क्या है, 4 + 9 का रूट, दैट इज √13। सो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √13 हो गया। ऐसे निकालते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो x² + y² किया हमने, है ना, x² + y², इसका रूट, है ना। अब देखो, अब मान लो कोई 2 पॉइंट्स हैं, कोई 2 पॉइंट्स हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ऊपर वाले को, कि x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे क्यों लिखा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, जैसे ये कोई एक पॉइंट है और ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इसको मान लो, जनरलाइज करते हैं इस चीज़ को, ये मान लो x1, y1 है, ये मान लो x2, y2 है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये बनेगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये बनेगा। हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, है ना। ये जो डॉटेड लाइन है वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसको एक सीधी लाइन बना दो और इसको एक सीधी लाइन बना दो, ठीक है। और यहाँ से इसके पैरेलल, पैरेलल लाइन समझती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ से एक लाइन निकाल दो, ठीक है। तो ये एंगल क्या मिलेगा हमें, ये एंगल मिलेगा 90 डिग्री, है ना। ये सीधी लाइन थी इसकी, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये कितना मिलेगा, 90 डिग्री। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और ये एक्स के पैरेलल लाइन है और ये वाई के पैरेलल लाइन है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इधर बना लेते हैं और इसको, तो ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, और यहाँ से ऐसी एक लाइन जा रही है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए हमें और ये डिस्टेंस चाहिए। अब कैसे आएगा ये डिस्टेंस, देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये ऐसे था, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये क्या था, x1, y1, ये क्या था, x2, y2, है ना, ऐसे था। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट तक का, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है,
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया ना, तो ये कितना है, ये डिस्टेंस है x1। अच्छा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये है x2। अगर इस डिस्टेंस में से मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूंगा, देखो पेन चेंज करते हैं अपन, अगर इस डिस्टेंस में से मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूंगा तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, है ना। तो वो वाला डिस्टेंस कितना हुआ, x2 माइनस x1 हुआ। x2 में से हमने x1 निकाल दिया तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये एक डिस्टेंस चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, पूरा y1 ले लो और उसमें से अब ये पॉइंट का, ये पॉइंट मतलब इतना वाला हटा दो तो हमें इतना मिलेगा बचा हुआ, राइट। तो वो क्या हो गया, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, है ना। और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और इसका अगर अंडर रूट मिलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। बस यही तो है फॉर्मूला, x1 माइनस x2, ठीक है। अब देखो, अब एक बात, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर सेम है, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, है ना। और एक बात, 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 2 का 3 आएगा, 2 माइनस 5 का क्या आएगा, -3 आएगा, है ना। 2 में से 5 हटा दोगे तो कितने बचेंगे, -3 बचेंगे। और अब मैं दोनों का स्क्वायर करूँगा, दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है, इसका भी स्क्वायर करूँगा, इसका भी स्क्वायर करूँगा, तो ये क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब मैं चाहे 5 माइनस 2 का स्क्वायर करूँ या 2 माइनस 5 का स्क्वायर करूँ, सेम ही आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही, चाहे मैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर करूँ या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करूँ, सेम ही आएगा। y1 माइनस y2 का स्क्वायर करूँ या फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर करूँ, सेम ही आएगा। तो बस, तो इसका फॉर्मूला, जनरलाइज फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब वैसे ही मान लो, अब जैसे मैंने वो 0 0 लिखा था, है ना, ये देखो बताता हूँ मैं, ये जो 0 0 लिखा था, ये 0 क्यों लिखा है, देखो मैं बताता हूँ 0 क्यों लिखा है। देखो मान लो 0 0 एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, 0,0, है ना, और ये कोई पॉइंट है। तो अब हमें इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, ये क्या है, x, y, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, x2 y2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो आएगा। और यहाँ पे x2 और y2 क्या है, हमें पता है ये 0 है, हमने ओरिजिन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ऐसे ही जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। किसी पॉइंट का ओरिजिन से भी निकाल लेना देख लिया हमने, और किसी 2 पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस हमने देख लिया, ठीक है।